नमस्कार, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा सुनाई गई है। वहीं इस बात की पुष्टि भारतीय विदेश मंत्रालय ने की। यमन के राष्ट्रपति ने फांसी की सजा की मंजूरी दी। इसकी सूचना भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी। वहीं इस बात को लेकर विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले में हर संभव मदद करेगी। दोस्तों, वहीं आपके मन में यह सवाल आता होगा कि आखिरकार इस महिला को यमन में फांसी की सज़ा क्यों मिली? तो चलिए अब हम इस खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल केरल के रहने वाली निमिषा नौकरी की तलाश में यमन गई थी। दोस्तों, केरल में नर्स की पढ़ाई पूरा करने के बाद यमन के प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक नौकरी की, लेकिन उसे अच्छी सैलरी नहीं मिल रही थी। जिसके बाद निमिषा और महदी यमन के एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर बने थे। यमन के कानून के मुताबिक यमन के नागरिक ही वहां अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसलिए निमिषा ने महदी से मदद मांगी थी। केरल के रहने वाली निमिषा पर यमन के एक नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का आरोप है। निमिषा ने 2017 में महदी को ड्रग का ओवरडोज देकर मार दिया था। आरोप है कि महदी ने निमिषा का पासपोर्ट कब्जे में ले रखा था और उसे प्रताड़ित कर रहा था। वहीं अब कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार निमिषा को 1 महीने के अंदर फांसी दी जाएगी। दोस्तों, 2011 में उन्होंने केरल की टॉमी थॉमस से शादी की थी। इसके बाद दोनों 2012 में यमन चले गए थे। यहाँ सना नर्सिंग का काम कर रही थी। 2014 में आर्थिक तंगी के चलते निमिषा की पति और उनकी एक बेटी भारत वापस लौट आए थे। हालांकि निमिषा ने यमन में काम करना जारी रखा। इसी दौरान यमन में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी, जिसके कारण नए वीजा मिलना बंद हो गए थे। इसके चलते निमिषा के पति वापस यमन नहीं जा पाए। निमिषा 2015 में 1 महीने की छुट्टी पर केरल आई थी। निमिषा के साथ महदी भी आया था। उसने निमिषा के घर उसकी शादी की एक तस्वीर चुरा ली और उसके बाद उसने इस तस्वीर में छेड़छाड़ कर निमिषा की पति होने का दावा किया। इसी बीच निमिषा की मां ने खुलासा करते हुए कहा कि उसने क्लिनिक पर मालिकाना हक जताने वाले दस्तावेजों में हेरफेर किया। उसके बाद दावा किया कि निमिषा उसकी पत्नी है और उसकी कमाई से हिस्सा लेना शुरू कर दिया और उसे नशे की हालात में प्रताड़ित करता था। उसने कई बार बंदूक की नोक पर निमिषा को धमकाया भी था। इसके बाद निमिषा ने उससे तंग आकर अपना पासपोर्ट लेने के लिए जुलाई 2017 में महदी को बेहोशी की दवा दिया था। हालांकि महदी पर उसका असर नहीं हुआ। इसके बाद निमिषा ने दवा का ओवरडोज दिया ताकि वह बेहोश हो जाए और पासपोर्ट लेकर इंडिया आ सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस दवा की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। इसी बीच तलाल महदी की बॉडी को छुपाने के लिए वह अपने एक दोस्त अब्दुल हनान की मदद ली। अब्दुल हनान के साथ मिलकर उस बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर पानी के टैंक में डिस्पोज कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए अगस्त 2017 में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने 2018 में दोनों को आरोपी मान लिया, जिसमें निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई और उनके दोस्त अब्दुल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब उसके पास एक ही विकल्प बचा था, वह कानून था ब्लड मनी। दोस्तों, वहां इसके तहत सजा याफ्ता को सजा से मुक्त किया जाता है। दरअसल ब्लड मनी क्या है? अरब देशों में लागू कानून के मुताबिक पीड़ित और उसके परिवार तय करते हैं कि अपराधी को क्या सजा दी जाए। वहीं हत्या मामले में पीड़ित परिवार को यह हक है कि वे जुर्म करने वाले व्यक्ति से पैसे लेकर माफ़ कर सकते हैं। अब यह देखना है कि केंद्र सरकार ब्लड मनी के तहत छुड़वाती है या डिप्लोमेटिक तरीके से। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।